गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम पढ़ रहे थे आपकी साइंस की बुक का 3rd चैप्टर मटेरियल्स यूज्ड इन डेली लाइफ। हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। प्लास्टिक्स के एग्जांपल दिए हुए हैं हमें यहाँ पर। प्लास्टिक एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? पोलामाइड, पॉलिस्टर्स, पॉलीथीन, बैकलाइट, टेरालाइन एंड एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल्स क्या होता है? Scientists have developed an enormous range of man-made plastics with different properties. The main source of these plastics is crude oil. साइंटिस्ट ने बहुत सारी रेंज डेवलप की हैं अलग अलग तरह की मैन मेड प्लास्टिक्स की, लेकिन इसका प्रमुख स्रोत क्या है? क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आर थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। Thermoplastics, a plastic substance which can be melted repeatedly by heating and can be molded again and again into different shapes is called thermoplastic polymer. वो प्लास्टिक के सब्सटेंस जिसे हम मेल्ट करके रिपीटेडली हीटिंग करके मोल्ड कर सकते हैं दोबारा एक डिफरेंट शेप में, वो प्लास्टिक कौन सी कहलाती है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। एग्जाम्पल के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, नाइलॉन एंड टेरालाइन। सेकेंड है हमारे thermosetting plastics, a plastic substance which does not soften much on heating and cannot be molded a second time is called thermosetting plastic. वो प्लास्टिक का सब्सटेंस जो मेल्ट नहीं हो सकता और दोबारा उसे दूसरी शेप नहीं दी जा सकती, वो प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक कहलाती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल के लिए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, बैकलाइट एंड मेलामाइन। कॉमन यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। Nowadays plastics are widely used. We cannot imagine our life without them. इस टाइम हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ को प्लास्टिक के बिना अपनी लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेट अस स्टडी अबाउट सम कॉमन यूजेस ऑफ प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक के कुछ कॉमन यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक, हम प्लास्टिक का क्या क्या बनाने में यूज़ करते हैं? कंटेनर्स टू कीप फूड मटेरियल्स लाइक राइस, पल्सेस, स्पाइसेस etc इन द किचन। जो हम अपने किचन के अंदर कंटेनर्स के अंदर क्या करते हैं? फूड रखते हैं, राइस, पल्स, स्पाइसेस, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स का। बॉटल्स का यूज़ करते हैं वाटर रखने के लिए। कैबिनेट का यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए। कैबिनेट रेफ्रिजरेटर का एंड टेलीविज़न का। कैबिनेट ऑफ वॉचेस एंड कैमराज। पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर बर्गर्स, चिप्स, केक्स, बिस्किट, मीट etc। कैरी बैग्स, गटर पाइप्स, प्लग्स एंड सॉकेट्स, कवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड हेलमेट्स, डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स। तो ये सब क्या है? हमारे प्लास्टिक्स के यूज़ हैं। Now come to advantages of using plastics. Plastics have become very popular because of their advantages. प्लास्टिक बहुत पॉपुलर हो गई है उसके एडवांटेजेस की वजह से। लेट अस सी, आइए हम लोग देखते हैं। लाइट वेट, सिंस प्लास्टिक्स आर वेरी लाइट इट इज़ ईजी टू कैरी देम एनीवेयर। इट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी लेस एज कम्पेयर टू आयरन और वुड। प्लास्टिक क्या होती है? बहुत ही लाइट वेट होती है, वो कहीं भी कैरी करने के लिए बहुत ही आसान होती है। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। किससे? आयरन और वुड से। वाटर टाइट, प्लास्टिक्स आर वाटर टाइट। प्लास्टिक क्या होती है? वाटर टाइट होती है। वी कैन स्टोर लिक्विड मटेरियल्स इन प्लास्टिक कंटेनर्स। हम प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर लिक्विड मटेरियल्स को स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट, प्लास्टिक आर ऑल्सो एयर टाइट। प्लास्टिक एयर टाइट भी होती है। दैट इज़ वाई फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स। इसीलिए हम प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर फूड मटेरियल्स को स्टोर कर सकते हैं। Flexible, some plastics are flexible which are used to keep shampoo, toothpaste, cream etc so that we can take out cream from the tube by squeezing it. कुछ प्लास्टिक्स क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं, जो हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? शैम्पू के, टूथपेस्ट, क्रीम एंड एक्सेट्रा। इससे क्या होता है? हम क्रीम को स्क्वीज़ कर सकते हैं किससे? ट्यूब से। सेटर प्रूफ, प्लास्टिक क्या होती है? सेटर प्रूफ होती है। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर सेटर प्रूफ, दे डू नॉट गॉट ब्रोकन इफ ड्रॉप्ड। अगर वो गिर जाती हैं वो टूटती नहीं है। इंसुलेटर, प्लास्टिक्स क्या होती है? इंसुलेटर होती है। इट मीन्स उनके अंदर से बिजली नहीं, उनके अंदर करंट नहीं आता। प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू दैम। वो नहीं अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी को उससे पास होने के लिए। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। इसीलिए इलेक्ट्रिक प्लग्स, सॉकेट्स किससे बन जाते हैं? प्लास्टिक मटेरियल से। द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स लाइक बेकलाइट दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम।
कुछ बर्तनों के हैंडल्स भी प्लास्टिक से बने होते हैं, जैसे कि बेक लाइट से, जो हीट को अलाउ नहीं करते, जिससे वो गर्म नहीं होता। रस्ट फ्री, अनलाइक आयरन, प्लास्टिक्स आर फ्री फ्रॉम रस्टिंग even when they are kept in water. That is why water supply pipes are as well as gutter pipes are now made of plastics called PVC. प्लास्टिक क्या होती है? रस्ट फ्री होती है, इस वजह से आयरन प्लास्टिक फ्री किससे होती है? रस्टिंग से। इसीलिए जो हमारी वाटर सप्लाई के पाइप्स होते हैं गटर के, वो भी किससे बने जाते हैं? प्लास्टिक से, जिसे हम कहते हैं PVC। स्ट्रेंथ, सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होती हैं। कुछ तरह के प्लास्टिक से होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। हेलमेट्स आर मेड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक कॉल्ड क्यूलर। जो हमारे हेलमेट्स बने होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक से बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्यूलर कहते हैं। लेस रिएक्टिव, प्लास्टिक क्या होती है? लेस रिएक्टिव होती है। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद मैनी काइंड्स ऑफ एसिड्स एंड अदर मटेरियल्स, दैट इज वाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करती किसी भी चीज़, हर चीज़ के साथ, इसीलिए हम एसिड को कहाँ स्टोर करते हैं? प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर। अब तक हमने क्या पढ़े थे? एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। अब हम क्या पढ़ेंगे? डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हैव बीन मैनी डिसएडवांटेजेस टू। प्लास्टिक्स के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देयर डिसएडवांटेजेस। हम क्या पढ़ेंगे? इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में। एज प्लास्टिक टेक्स मैनी ईयर्स टू डिकम्पोज। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में काफ़ी साल लगते हैं। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती। इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, इससे क्या हो सकता है? पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। अनलाइक पेपर एंड वुड, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अनलाइक पेपर्स होते हैं, वुड होते हैं, प्लास्टिक्स होती है, वो क्या होती है? वो अनबायोडिग्रेडेबल होती है। दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। इससे क्या होता है? वो ब्रोक डाउन होकर बैक्टीरिया में कन्वर्ट नहीं होती सॉइल के अंदर। Therefore, plastics have been accumulating on the earth. उससे क्या होता है? प्लास्टिक हमारे पृथ्वी के लिए एक खतरा बन जाती है, विच इज़ द ग्रेट थ्रेट फॉर द एनवायरमेंट। और वो एक आशंका बन जाती है किसके लिए? हमारे पर्यावरण के लिए। पॉलीथीन बैग्स आर सच प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, दैट इज़ वाई वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स। जो हमारे पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, वो नहीं ब्रोक डाउन होते, इसीलिए हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक इफ थ्रोन इनटू सीवेज पाइप्स कैन चॉक द पाइप्स। अगर हम प्लास्टिक को सीवेज पाइप्स के अंदर डालते हैं तो पाइप्स को ब्लॉक कर सकती है। द लाइट वेट नेचर ऑफ प्लास्टिक्स also such as polythene seeds can be blow about the left caught in trees, buses, in water bodies. जो हमारे लाइट वेट नेचर ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्लास्टिक वेट्स, जैसे कि प्लास्टिक सीड्स हो गई, और हमारा ब्लॉन्ड अबाउट द लेफ्ट कॉट, हम ट्रीज़ को काट देते हैं, हमारी जितनी वाटर बॉडीज़ होती है उससे क्या होता है? उसे हार्म होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक्स आर फील्ड्स ब्लॉक्स द सॉइल एंड हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। जो हमारे प्लास्टिक क्या होता है? फील्ड्स ब्लॉक हो जाती हैं। सम एनिमल्स स्पेशली कैटल ईट अवे प्लास्टिक्स विच कैन किल दैम। और कुछ एनिमल्स क्या कहते हैं? प्लास्टिक्स को खा लेते हैं, जिससे वो लोग मर जाते हैं, स्पेशली क्या? कैटल। Plastics bag can also contaminate food stuff because of poisonous dyes getting absorbed into food. जो हमारे प्लास्टिक से क्या होता है? उसके अंदर फूड के अंदर पॉइजन भी जाता है कई बार, जो हमारे फूड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, हमें प्लास्टिक का डिस्पोजल किस तरह करना चाहिए? यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ प्लास्टिक वेस्ट डैमेज आवर एनवायरनमेंट। आप जान चुके हो प्लास्टिक किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। Therefore, proper disposal of plastic waste is very much important. इसीलिए हमारे लिए प्लास्टिक का प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ही ज़रूरी है। वी कैन डिस्पोज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट बाय, हमें प्लास्टिक को किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए? तो प्लास्टिक को हम किस किस तरह से डिस्पोजल कर सकते हैं? फर्स्ट क्या है हमारा? रिसाइकलिंग के द्वारा। दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इन दिस मैथड। ये क्या है? सबसे बेहतर तरीका है प्लास्टिक से छुटकारा पाने का। इन दिस मैथड प्लास्टिक वेस्ट आर कलेक्टेड, शॉर्टेड, चॉप्ड, मेल्टेड एंड देन रिमूव्ड। इसमें क्या होता है? हमारे जितने प्लास्टिक्स के वेस्ट होते हैं वो सब कलेक्ट करके, शॉर्टेड करके, चॉप करके, मेल्ट करके उन सबको रिमूव कर दिया जाता है। इट मीन्स डिस्कार्डेड प्लास्टिक्स आर रीयूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू मेक फ्रेश प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इससे क्या होता है? जो हमारी प्लास्टिक्स होती है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर
उसका रीयूज़ करके उसे फ्रेश प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं। नाउ सेकंड क्या है, इंसिनरेशन। इट मीन्स हमारा जितना भी वेस्ट है उसे जला देना। इट मीन्स कूड़े को जला देना। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ अनदर वे ऑफ देयर डिस्पोजल। यानी कि प्लास्टिक को जला देना एक और तरीका है उसके डिस्पोजल का। बट दिस मैथड कॉजेज एयर पॉल्यूशन। लेकिन इससे क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। मैनी प्लास्टिक्स प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेज एज दे बर्न। बहुत सारी प्लास्टिक क्या करती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं। वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर इन इंसिनेरेशंस टू ब्रेक डाउन। जब हम उसे जलाते हैं तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जलता है। सम ऑफ पोल्यूटिंग गैसेज, और इससे क्या होता है, हमारी गैसेज क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, यानी कि प्रदूषित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स गिव ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ज़्यादातर प्लास्टिक्स में से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उनके जलने पर। पॉलीयूरेथेन गिव्स ऑफ हाइड्रोजन काइनाइड एंड पीवीसी गिव्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन बर्निंग। सारी गैसेस क्या जलने पर निकलती हैं प्लास्टिक से। देखिए यहाँ पे हमें आपको ना एक टेबल दिया गया है मैन मेड प्लास्टिक्स का और उनके यूजेस का। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको रीड करना है। मैन मेड प्लास्टिक्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दी गई हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उनके यूजेस भी दिए गए हैं। आप देखो, फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्या है, पॉलीथीन। पॉलीथीन की टाइप क्या है, किस तरह की प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, इजीली मोल्ड हो सकती है, इसे हम डिफरेंट शेप दे सकते हैं, और वाटर रेजिस्टेंट होती है। इसका यूजेस हम किस लिए करते हैं, मेक पाउचेस बनाने के लिए, लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए, जैसे मिल्क को, घी को, शैम्पू को एंड एक्सेट्रा बाकी सब चीज़ों को। सेकेंड है हमारी पॉलीमर क्लोराइड। किस तरह की प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टफर होती है, ये इंसुलेटर होती है, यूज टू मेक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, टू मेक शूज़, हैंड्स बैग्स, फर्नीचर, रेन कोट्स एंड बोटल्स। तो इसी तरह आपके 3 और हैं, आपको उन्हें रीड करना है और देखना है ये इनका टाइप क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।